क्वेश्चन 23 है हमारे पास, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि किसकी बात हो रही है, लाइट रिएक्शन की, फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन की, जहाँ पे एटीपी फोटॉन्स यानी कि सोलर एनर्जी, मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया था कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होती है। या खैर, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस साइक्लिक और नॉन साइक्लिक होता है। नॉन साइक्लिक नॉर्मल कंडीशंस में होता है। साइक्लिक वाला कब होगा, जब एटीपी की क्वांटिटी कम हो, ठीक है, तो उस वक्त साइक्लिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि साइक्लिक वाले के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, तो सिर्फ और सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। इट्स नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था ये। इसमें जस्ट आपको ये पता होना चाहिए साइक्लिक नॉन साइक्लिक के अंदर मेजर 2-3 डिफरेंसेस क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी 3-4 बार हमने लास्ट वाले इन्हीं MCQs में डिस्कस किया था, ठीक है। वी हैव क्वेश्चन 24, नॉन साइक्लिक। अब यहाँ पे इन्होंने नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की है, जो कि नॉर्मली हो रहा है, जो हम लोग पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या चीज़, ईल्ड का मतलब है क्या प्रोडक्ट होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस के अंदर एटीपी भी बनता है और NADPH2 भी बनता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बनता है, और इसके डार्क रिएक्शन में हमारे पास यही दोनों इस्तेमाल होकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ बन रही है, ग्लूकोज और देखें कार्बन डाइऑक्साइड बन नहीं रहा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है एज अ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, ठीक है, कह सकते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्ट तो है, सही है, जो कि आपका कहाँ पे रिलीज़ होता है, लाइट रिएक्शन में रिलीज़ होता है। और NADPH भी प्रोडक्ट है, ATP भी प्रोडक्ट है। ग्लूकोज NADP प्लस, ओके। उसके बाद ग्लूकोज तो प्रोडक्ट है, लेकिन जब आप बात करते हैं ना फोटोफॉस्फोरिलेशन की, तो स्पेसिफिकली आप लाइट रिएक्शन को यहाँ पे बोल रहे होते हैं। तो ग्लूकोज आपका डार्क रिएक्शन में बन रहा है, और NADP प्लस जो है ना, वो कब बनता है, वो भी आपका डार्क रिएक्शन में बनता है, जब यही वाला जो हमने बनाया है लाइट रिएक्शन में ये जाके यूज़ हो जाता है, तो NADP प्लस बना लेता है दोबारा से। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी सबसे मुझे फिट लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। Just a second, ये question 23 था, I guess, yeah. This would be question 25, ठीक है। ओके, सॉरी, विश कहाँ गया क्वेश्चन 25 हमारे पास। विश सेल टाइप कंटेन्स PEP कार्बोक्सिलेज। ओके, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, ठीक है। बाय द वे, फॉर दोज हू वांट टू नो कि इसका इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और इसका आंसर क्या है, तो देखें PEP कार्बोक्सिलेज हमारे पास एक एंजाइम होता है, ठीक है, और ये हमें मिलता है किसके अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर, ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे आई टोल्ड यू क्रैम्स एनाटॉमी वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया, यहीं पे होगा, ये रहा, ठीक है। इस सवाल के अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि 2 तरीके का प्लांट है, एक C3 और एक C4, ठीक है। जो C4 प्लांट है उसके अंदर जो रुबिस्को होता है वो क्रैम्स एनाटॉमी में होता है, इस तरीके से करके, और ये मीसोफोइल सेल्स के अंदर आपको एनाटॉमी मिलती है। C3 प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है, C4 के अंदर नहीं होती। C4 के अंदर एक एंजाइम है PEP कार्बोक्सिलेज, ये C4 प्लांट के मीसोफोइल सेल में आपको मिलता है, तो इसीलिए बी ऑप्शन। वैसे ये ऑप्शन
को हम काउंट नहीं करेंगे। 26 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सीरीज़, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? सॉर्गम हैज़, ये प्लांट का नाम है, हैज़ प्लांट्स एनाटॉमी, PEP कार्बोक्सिलेज मेसोफिल सेल में मिलता है। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। और PS2 को हम PS700 कहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको ये नहीं भी पता ये क्या होता है, ये क्या होता है, आपको क्या करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ये वाला तो मुझे कंफर्म पता है, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि PS2 को 680 बोलते हैं, ठीक है। 700 वाला PS1 होता है, तो ये तो ऑप्शन ये क्वेश्चन जो है वो काउंट होगा, एंड इसका सही जवाब C है। क्वेश्चन 27 है हमारे पास, ग्राफ ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एक्शन स्पेक्ट्रा शोज़ हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस वेयर। अब यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन एक्शन ये भी मैंने नहीं पढ़ाया था। देखिए हमारे पास फोटोसिंथेसिस को दिखाने के लिए दो तरीके का स्पेक्ट्रम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। और ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ये हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, उसका नाम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, अगर आप याद रखते हैं तो वेल एंड गुड। आई थिंक उनका नाम था TW समथिंग, Engelman, I guess. I'm not sure if I'm pronouncing this right or wrong, but you can check ये एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था। उन्होंने मेरे ख्याल से TW Engelman इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्पायरोगायरा के ऊपर, ठीक है, जो कि एक तरीके का अलगा होता है मेरे ख्याल से। तो खैर ये स्पेक्ट्रा क्या होता है, कौन सी लाइट फोटोसिंथेसिस के दौरान ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है वो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में दिखा रहे हैं। और हमारे पास दो पीक्स बनती हैं, ठीक है। वो कहता है कि ये स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि कौन सी वेवलेंथ पे सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो हमें पता लगा कि ब्लू और रेड में सबसे अच्छा ग्लूकोज बन रहा है, ये कि इस वाली रेंज के अंदर सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और एक्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि कौन सी लाइट जो है, ये वाला कौन सी लाइट एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और एक्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कौन सी लाइट से कितनी हमें ईल्ड मिल रही है, ठीक है। और हमारे पास जो ब्लू और ग्रीन जो है उसका वेवलेंथ मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं काउंट करूँगी, क्वेश्चन नंबर 27, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, एक 450 to 700, बेसिकली 400 to 500 की रेंज के अंदर, और दूसरा 600 to 700 की रेंज के अंदर। ये मैक्सिमम इस रेंज के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए ऑप्शन A सही है, ठीक है। 680 nm की लाइट, ये तो आपको पता है ना, फोटो सिस्टम हम लोग 1 को 680 बोलते हैं। और 400 to 500, 600 to 700 स्पेसिफिकली बात करें तो 450 और 680, ये पर्टिकुलर रेंजेस हैं। वैसे आई विल नॉट काउंट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 28 है हमारे पास, रिबिस्को इज़ बाई फंक्शनल बिकॉज, बाई फंक्शनल क्यों बोला है, मैंने आपसे कहा था जब हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बता रहे थे, फोटो रेस्पिरेशन का मसला होता ही क्यों है, क्योंकि रिबिस्को बाई फंक्शनल, वो ATP के साथ भी काम करता है और ऑक्सीजन के साथ भी काम करता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा तो अच्छा सा डायरेक्ट रिएक्शन होगा, ग्लूकोज बनेगा। अगर ऑक्सीजन के साथ कैटेलाइज करेगा, ऑक्सीजन को फिक्स करेगा गलती से, तो उस केस के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होगा, जो कि वेस्टफुल प्रोसेस है। तो बाई फंक्शनल इसलिए है क्योंकि ये दोनों को फिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी और ऑक्सीजन को भी। ऑप्शन A यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 29 है हमारे पास यहाँ पे, फोटो रेस्पिरेशन इज़ मोर इन, फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा किस में होती है, देखिए C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, कैम प्लांट्स क्या होते हैं, ये भी हमारे पास एक तरीके से इवॉल्व और बहुत ही मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, जो कि आपको ड्राई एरियाज़ के अंदर मिलेंगे, ठीक है। इसको मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगी। तो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है, C3 के अंदर, C4 के अंदर नहीं होती फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। C3 प्लांट्स ने फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए ही C4 के अंदर इवॉल्व किया, ठीक है। तो A यहाँ पर सही है।